श्री नर्मदा पुराण अध्याय 32वां। नर्मदेश्वर महात्मा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जहाँ गुहावासी महादेव एक लंबे काल के बाद सिद्धि को प्राप्त हुए, ऐसे उत्तम गुहावासी क्षेत्र की श्रद्धालु भक्तों को यात्रा करनी चाहिए। धर्मराज ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे ऋषिवर, किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गुहावासी महादेव गुहा में लंबा समय गुजार दिया? श्री मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया। इसका वर्णन बहुत समय में संभव है। मैं वृद्ध हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में सत्ययुग में अनेकों वृक्ष लताओं से पूर्ण, अनेक बल्लियों से सुशोभित विशाल दारू वन था। वह वन सिंह, व्याघ्र, सूकर, हाथियों और खंगों पशु विशेष से सेवित था। बहुत से पक्षियों से युक्त दिव्य चैत्र रथ की भांति था। वहाँ तीक्ष्ण व्रत वाले, बड़ी भक्ति से चारों आश्रम की भावना वाले बड़े बुद्धिमान पुरुष निवास करते थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सभी अपने धर्म में रत रहकर परम पद को चाहते हुए वहां रहते थे। कभी वसंत ऋतु में किसी कारण विशेष से उमा के साथ विमान में स्थित भगवान शंकर वहां से जा रहे थे। उन्होंने जल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों से प्रतिध्वनित अलक्षित मार्ग वाले सर्व पाप नाशक एक स्थान देखा। उस आश्रम को देखकर प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने हर्षपूर्वक गदगद वाणी से देवादिदेव चंद्रभूषण महेश से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देव, वेद ध्वनि से गुंजारित यह आश्रम किसका है, जिसे देखकर मनुष्य भूख प्यास आदि श्रमों से भी रहित हो जाता है? शंकर जी ने कहा, हे देवी, क्या तुमने विशाल महादारुवन को नहीं सुना, जहाँ बहुत ब्राह्मण गृहस्थ धर्म में निवास करते हैं? यहाँ सभी स्त्रियां पति सेवा में लगी हुई है। पर्वत पुत्री, उनका कोई दूसरा देव नहीं है और न अन्य धर्म ज्ञात होता है। श्री शंकर जी के इन वचनों को सुनकर बड़ी उत्कंठा वाली देवी श्री शंकर जी से पुनः बोली, हे महादेव, यहाँ की सब स्त्रियां पति धर्म में अत्यंत परायण हैं, ऐसा जो आपने कहा। प्रभु, आप कामदेव बनकर उनके चरित्र को क्षोभ युक्त व्याकुल करके देखें। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, तुमने जो वचन कहा है वह मुझे ठीक नहीं लगता। निश्चय ही ब्राह्मण बड़े प्रभावशाली है, उनका अप्रिय न करना चाहिए। ब्राह्मण क्रोध रूपी हथियार वाले हैं और विष्णु चक्र रूपी अस्त्र वाले हैं। चक्र से क्रोध अधिक कठोर है, इससे ब्राह्मण को कुपित न करें। तीनों लोकों में कोई देवता, मनुज, सर्प और असुर नहीं दिखाई देता जो कुपित ब्राह्मण के देखने मात्र से नष्ट न हुए हो। जिन पर पृथ्वी के देवता महाभाग्यशाली ब्राह्मण संतुष्ट है, उन्हें मोक्ष और स्वर्ग, भूमि और मनुष्य लोक के अन्य फल मिलते हैं। देवी, ऐसा समझकर तुम दुराग्रह छोड़ दो, यह ठीक नहीं है जिससे ब्राह्मण क्रोधित हो। देवी पार्वती ने कहा, देव, देवों से बहुत पूजित उन ब्राह्मणियों का मान जब तक आप नीचा नहीं कर देते, तब तक मैं आपकी प्रीति पात्र तथा तुम्हारे वश में रहने वाली नहीं हूँ। सर्वसमर्थ महादेव, सभी प्राणियों में तुम्हें कुछ भी अशक्य नहीं। तुम क्या नहीं कर सकते? हे सूरश्रेष्ठ, मेरा यह एक कार्य पूर्ण कर दो। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवी के वचन और कल्याण में तत्पर श्री शंकर कापालिक का वेश बनाकर दारुवन में पहुँचे। बड़े जटाजूट को बांधकर, चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण कर, गले में सर्प को धारण किए, कानों में कुंडल धारण कर, व्याघ्र चर्म को पहने हुए, मेखला के हार से सुशोभित, चरणों के आभूषण से होने वाले शब्दों से पृथ्वी को कंपित करते हुए,
बड़ी ऊर्ध्व जटाओं के समूह वाले भस्म का लेपन किए हुए महात्मा ब्रह्मा के मस्तक को हाथ में रखकर बड़े डमरू के शब्द से पृथ्वी को हिलाते हुए प्रातःकाल विशाल दारुक वन में पहुँचे। तब वहाँ फूल पत्र फल को लाने के लिए सभी पुण्य जनों के साथ चारों ओर भ्रमण करने लगे। हे भरतवंशोत्पन्न, देव शंकर के अत्यंत विशाल आश्चर्यजनक रूप को देखकर उन सुंदरियों का मन काम से कलुषित हो उठा। दारुवन की संपूर्ण स्त्रियां उस श्रेष्ठ सुंदर पुरुष को देखकर हर्ष से सरस हो गई। हे नरश्रेष्ठ, अत्यंत आश्चर्यजनक देव को देखकर उन ब्राह्मण स्त्रियों में बहुत विकार उत्पन्न हुआ। कुछ सुंदर स्त्रियां उन्हें देखकर वस्त्रों को पहनना भूल गई। बड़े अनुराग युक्त कुछ अन्य सुंदरियां उत्तरीय ओढ़नी को भूल बैठी। बिखरे केशों वाली आसन से उठी हुई कोई स्त्री शिक्षा देने की इच्छा वाली होकर भी चेष्टा में असमर्थ हुई। रूप और यौवन से गर्विली कोई स्त्री महादेव को देखकर गोद में स्थित बालक को स्तन पिलाना भी भूल गई। काम के बाणों से पीड़ित दूसरी सुंदरी अपने हाथों से सुंदर स्तनों को मर्दन कर गर्म श्वास लेती हुई कुछ न बोल सकी। इस प्रकार श्री शंकर ने उन स्त्रियों में अत्यंत अद्भुत क्षोभ सा पैदा कर वहां से चले गए। तभी वे ब्राह्मण संपूर्ण वन घूमकर फल लिए हुए अपने घरों को जब लौटे और तेज से रहित अपनी स्त्रियों को देखा, जिनकी पहले पातिव्रत्य में पतियों के प्रति अनन्य भक्ति थी, उनकी अपने व्रत से चालित जानकर शीघ्र ही वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से निकल गए। परस्पर परामर्श कर उन स्त्रियों के मन को व्याकुल कर आदर्श को प्राप्त देवशंकर को समझकर कोई ब्राह्मण क्रोध में भर कर दंड उठाकर दौड़ा। दूसरे लोग विचित्र वर्ण वाली लाठी लेकर, अन्य कुयष्टि लेकर दौड़े। हे राजन, वे सब इधर उधर वन में विचरकर एकत्रित होकर उन महात्माओं ने क्रोध से ये वचन कहे कि जो कुछ यह हमने हवन किया है और गुरुजन यदि हमारी सेवा से संतुष्ट हैं तो उस सत्य से देव शंकर का श्रेष्ठ लिंग गिर जाए। विधि के क्रम से हम सब एक आश्रम से दूसरे आश्रम को नहीं छोड़ते। उस सत्य से देव का लिंग पृथ्वी में गिर पड़ा। इस प्रकार सत्य के प्रभाव से ब्राह्मणों के 3 बार कहने से शिव जी का देखते देखते ही लिंग पृथ्वी में गिर गया। भरतवंशोत्पन्न, सभी लोगों में बड़ा हाहाकार हुआ। भगवान शंकर के लिंग के गिर जाने पर जगत का बड़ा भय उपस्थित होने पर सर्वत्र हाहाकार मच गया। लिंग गिरते हुए बड़ा भयंकर शब्द हुआ। दिशाओं में उल्कापात, ज्वालाओं का पतन, हाहाकार और कठोर भूकंप होने लगा। पर्वतों के शिखर गिरने लगे, समुद्र सूखने लगे। देव का लिंग गिरने पर देवता उदासीन मन वाले हो गए। सब मिलकर हाथ जोड़े हुए सभी भगवान ब्रह्मा की विविध स्तुतियों से स्तुति करने लगे। तदंतर प्रसन्न भगवान चतुर्भुज ब्रह्मा ने दुखी समस्त देवों से कहा, तुम दुखी न हो। वह देवाधिदेव शंकर ब्राह्मणियों के शाप से कुछ दबे हुए हैं। उन तपस्वी जनों के प्रसन्न होने पर फिर छुटकारा पाएंगे। हे शत्रुनाशक, यह सुनकर संपूर्ण देव जैसे आए थे वैसे ही चले गए। हे भरतवंशोत्पन्न, तब सब मुनियों ने भावना कर विश्वामित्र, वशिष्ठ, जावाली, कश्यप आदि से सभी मिलकर श्री शंकर जी के पास जाकर बोले, देवाधिदेव, ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज सर्वसमर्थ है। आप क्षमाशील होकर और तप कर दुख रहित हो। ऋषियों के क्षोभ से ही वह तुम्हारा लिंग गिरा है। महादेव, वह पूज्य होगा। अग्निहोत्र से व अग्निष्टोम से भी वह कल्याण नहीं मिलता। लिंग के पूजन से मनुष्य कल्याण पाते हैं। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस
और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के वचन से यह पूज्य होगा। यह लिंग ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्रमा का भी पूज्य होगा। इस लोक परलोक में जो फल तुम्हारे लिंग पूजन से होता है उसे कौन कह सकता है। ऐसा कहे जाने पर भगवान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम कर परम प्रसन्न और हाथ जोड़े हुए बोले, ब्राह्मण बिना जल के भी सब कामनाओं के पूरक सदा से चलते फिरते तीर्थ हैं, जिनके वचन रूपी जल से ही पापी पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। वह क्षेत्र नहीं है, वह तीर्थ भी नहीं है, वह स्थान भी समर्थ नहीं है कि ब्राह्मण को क्रोधित कर पुनः जहाँ जाकर मनुष्य शुद्ध हो जाए। वह शास्त्र नहीं है जो ब्राह्मण रचित न हो, वह दान भी नहीं है जो ब्राह्मण के देने योग्य न हो। ब्राह्मण सबके पात्र है। वह कोई सुख नहीं जो ब्राह्मण की कृपा से न प्राप्त होवे। वह कौन दुख है जो ब्राह्मणों के क्रोध से न होता हो। पृथ्वी में जितने तीर्थ और गंगा आदि पवित्र नदियां हैं, वे सभी ब्राह्मण के एक वाक्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। सब ब्राह्मणों का अभिनंदन कर और महर्षियों से आज्ञा पाकर देव श्रेष्ठ शंकर जी श्रेष्ठ नर्मदा तट पहुँचे। वहाँ गुप्त रूप से निवास करते हुए बड़े व्रत का नियम लेकर हजारों वर्षों तक श्री शंकर जी सदा जब स्नान में लगे हुए तप करने लगे। नियम समाप्त होने पर महेश्वर की स्थापना कर देवों से वंदित होकर देवों के साथ वह प्रभु कैलाश गए। उन्होंने नर्मदा के तट पर शंकर जी की स्थापना की थी। इसी कारण से वह नर्मदेश्वर कहे जाते हैं। जो पुरुष त्यागी तथा जितेंद्रिय होकर नर्मदा में स्नान कर नर्मदेश्वर महादेव की पूजा करता है, वह अश्वमेध का फल पाता है। हे पांडव, वहाँ स्नान कर जो पुरुष पितृगण को तिल पुष्पयुक्त जल देता है, उसके पहले की 21 पूर्वज पीढ़ियाँ स्वर्ग में प्रसन्न रहती है। राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष योग्य ब्राह्मणों को घी से युक्त खीर पिलाता है, वह पुरुष करोड़ गुना फल पाता है। हे युधिष्ठिर, जो पुरुष जल के मध्य में स्थित होकर उत्तम ब्राह्मणों को सोना व चांदी देता है, वह पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो पुरुष नर्मदेश्वर के समीप पहुंचकर अष्टमी व चतुर्दशी में निराहार रहकर निवास करता है, वह जन्म का उत्तम फल पाता है। जो पुरुष उस तीर्थ में अनशन व्रत से प्राण त्याग करता है, वह अनशन करता है। व्रत पालन की दृष्टि से प्रजापत्य, पराग, शांतपन आदि व्रतों का यह धर्मशास्त्रीय विधान है। उसकी रुद्रलोक में अनिवर्तिका अर्थात न लौटने वाली गति होती है। हे राजन, तुमसे नर्मदेश्वर की उत्पत्ति मैंने बताई। पुराणों में उसका विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार जो पुरुष नर्मदेश्वर की उत्पत्ति का कथन करता है और जो ध्यान पूर्वक सुनता है, वह पुरुष भी स्नान का फल प्राप्त करता है। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 32वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।